वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स इसमें पहचान क्या होती है? इसमें पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। यानी समय के साथ में क्या मिलेगा आपको? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 3 घंटे से नाच रही होगी। इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे। और इसमें फ्रेंड्स ये याद रखें कि आई और बी के साथ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, शैल हैव बीन। क्या याद करना है? आई और बी के साथ लगेगा शैल हैव बीन और अन्य अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ लगेगा विल हैव बीन। ठीक है, आगे देखिए इसका फॉर्मूला देखिए अफर्मेटिव वाक्यों के लिए। इसमें सबसे पहले आप लोगों को लेकर के आना है सब्जेक्ट, उसके बाद में लेकर के आना है विल शैल, उसके बाद लेकर आना है आपको हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अफर्मेटिव वाक्यों के लिए। आपको इस हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है इसने विल शैल और हैव बीन, इसको आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, किसके साथ शैल हैव बीन लगेगा, किसके साथ विल हैव बीन लगेगा, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है तुम्हारा भाई सड़क पर 2 घंटे से टहल रहा होगा। देखिए पहचान आ रही है, पीछे रहा होगा और यहाँ पे देखिए टाइमिंग आ गई से रहा होगा, है ना। तो तुम्हारा भाई सड़क पर 2 घंटे से टहल रहा होगा। तो देखिए बनेगा क्या इसका? सब्जेक्ट है अपना यूअर ब्रदर। अब मैंने बताया आपको आई और बी के साथ शैल हैव बीन लग जाए, बाकी अदर अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा? विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, टहलने को कहते हैं वॉक, और वॉक का मतलब आईएनजी जोड़ना है तो वॉकिंग हो जाएगा। तो यूअर ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर, कब से? फॉर 2 आवर्स से। सिंस 4 का यूज आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या है? 2 आवर्स संख्या सूचक शब्द साथ यानी 4 लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका, हम इस शहर में कई सप्ताह से रह रहे होंगे, कई सप्ताह से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई और बी के साथ लगेगा शैल हैव बीन। ठहरने को या रहने को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टे। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं ना, हम इस शहर में कई सप्ताह से ठहर रहे होंगे, यहाँ पे रह रहे होंगे, बात एक ही है। तो स्टेइंग, ठीक है, कहाँ पे? इन द सिटी। ठीक है, कब से? कई सप्ताह से, फॉर सेवरल वीक्स, फॉर सेवरल वीक्स। ठीक है ना, तो ये बनेगा इसका वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन द सिटी फॉर सेवरल वीक्स। सेवरल यानी होता है कई। ठीक है, आगे देखिए मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो मोहन, मोहन के साथ लग जाएगा विल हैव बीन। ठीक है, आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर के साथ विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वह 1 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, वह 1 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। तो ही विल हैव बीन, पढ़ने की रीडिंग, क्या? हिंदी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कब से? 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। ठीक है, आगे देखिए मैं 10 मिनट से गा रहा होऊंगा। तो आई के साथ लगेगा शैल हैव बीन, गाने को बोलते हैं सिंग, यानी सिंगिंग हो जाएगा। क्या? एक गाना यानी ए सॉन्ग। कब से? 10 मिनट से। मैंने आपको बताया मिनट और सेकंड के साथ क्या लगता है? फॉर, तो फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, आगे देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद विल शैल और उसके बाद नॉट और हैव बीन। यानी आपको इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक बात याद रखनी है कि जो नॉट लगना है वो नॉट लगना है आप लोगों का हैव बीन से जस्ट पहले। कहाँ लगना है? हैव बीन से जस्ट पहले। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और बाकी में दिया हुआ समय यानी टाइमिंग। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल। मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। मैंने आपको अभी बात बताई, आप लोग बस इसमें ये याद रखें कि जब भी नोट लगाना है इस जो टेंस में, नोट कहाँ लगाना है? हैव बीन से जस्ट पहले। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा? मोहन, क्या बनाना है आपको? विल हैव बीन लगेगा, लेकिन नहीं आ रहा है इसलिए क्या लगाना है? विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आगे देखिए ब्रजेश 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रहा होगा। नहीं आ रहा है, वैसे बनता है इसका
सिंपल है, अफर्मेटिव कैसे बनता, ब्रजेश 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा होगा, तो ब्रजेश बिल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, लेकिन नहीं आ रहा है तो नॉट और लगाना, कहाँ लगाना, हैव बीन से जस्ट पहले। तो ब्रजेश बिल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, रमेश कुछ समय से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा। रमेश कुछ समय से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, तो क्या बनेगा, रमेश रमेश के साथ लग जाएगा बिल नॉट हैव बीन से जस्ट पहले क्या आ जाएगा हमारा नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है हिंदी वाक्य में। तो रमेश बिल नॉट हैव बीन, दौड़ने को बोलेंगे रनिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा, कहाँ, इस मैदान, इन द फील्ड। ठीक है, कब से, कुछ समय से, तो कुछ समय के लिए हम लोग फॉर सम टाइम, याद रखें कुछ समय के आगे क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर, तो फॉर सम टाइम। तो रमेश विल नॉट हैव बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर सम टाइम। आगे देखिए, कविता 10 मिनट से पत्र नहीं लिख रही होगी। तो कविता विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, कब से, 10 मिनट, मिनट सेकंड के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर, तो फॉर 10 मिनट्स, यानी कविता विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, अर्थात जिन वाक्यों, जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, तो उनमें हम स्टार्ट में क्या लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल हैव बीन लिख दोगे शुरू में, यहाँ पे आपको केवल बिल शैल में से लिखना है, उसके बाद आपको लेकर के आना है सब्जेक्ट, और उसके बाद लेकर के आना है हैव बीन। ठीक है, यानी बिल हैव बीन और शैल हैव बीन जो ये हेल्पिंग वर्ब है, जब आप लोग क्या वाले वाक्य बनाओगे तो उनके बीच में बिल शैल के तुरंत बाद और हैव बीन से जस्ट पहले क्या लिखना है, आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपके वर्ब फर्स्ट पावर में आईएनजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फॉर टाइम, और लास्ट में क्या आ जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहचान एक तो ये होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी समय के साथ, और कुछ पहचान आपको ऐसी मिलेगी, ता रहेगा, ते रहेगी, ठीक है, ते रहेंगे, ये पहचान है, ये भी जब आपको पहचान मिलेगी तब भी आप लोगों को विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्ट किससे हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू हो रहा है, आपको सबसे पहले आप लोगों को लेकर के आना है बिल शैल में से कुछ कोई एक। अब यहाँ पे शैल क्यों आया, हम की वजह से, क्योंकि हम की मीनिंग होती है वी, तो बी से जस्ट आगे क्या आ जाएगा, शैल, तो शैल वी, यानी मैंने बताया था आपको बिल शैल और हैव बीन के बीच में क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब लिखोगे आप लोग हैव बीन, और इंतज़ार करने को कहते हैं वेट, क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, तो शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका, फॉर हिम, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट लगाना है वो कहाँ लगाना है, बिल शैल के बाद में और हैव बीन से जस्ट पहले। ठीक है, जब नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव आपको अभी मैं बता दूंगा नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद के, उनमें कहाँ नोट लगता है, बस आपको वैसे मैंने बता दिया था नोट कहाँ लगेगा, हैव बीन से जस्ट पहले जब नेगेटिव बनाओगे। ठीक है, इस टेंस के जब भी आपको नेगेटिव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, बस हैव बीन से जस्ट पहले आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। अब ये एग्जाम्पल समझेंगे, पहले इनको पढ़ लेते हैं। देखिए आगे, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, क्या से शुरू हो रहा है, स्टार्ट में विल आ जाएगा, वह आलसी लड़के को इंग्लिश में बोलेंगे दैट लेजी बॉय, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो विल दैट लेजी बॉय, अब क्या आना है अपना, हैव बीन, सोने को बोलते हैं स्लीपिंग, कब से, 2 घंटे से क्या लग जाएगा, फोर, तो फॉर 2 आवर्स, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, क्या ये लड़कियां सुबह से गीत गा रही होंगी, क्या से शुरू हो रहा है, तो विल, ये लड़कियां सब्जेक्ट, तो दीज गर्ल्स, अब क्या जाएगा, हैव बीन, गाने को बोलते हैं सिंग, तो सिंगिंग हो जाएगा, क्या, सॉन्ग, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, तो विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या सोहन 1 घंटे से रो रहा होगा, क्या से शुरू हो रहा है, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सोहन, फिर लग जाएगा आपका हैव बीन, रोने को बोलते हैं वीप, तो वीपिंग हो जाएगा, कब से, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। आगे देखिए, क्या घोड़ा 1 घंटे से दौड़ रहा होगा, क्या घोड़ा 1 घंटे से दौड़ रहा होगा, तो आपका लगेगा विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हॉर्स, उसके बाद आ जाएगा हैव बीन, दौड़ने को रनिंग, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, तो विल हॉर्स हैव बीन रनिंग फॉर एन आवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके
इंट्रोगेटिव में पार्ट 2 यानी क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड वाले जो उसका है फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है WH वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेकर आना है विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बस ये याद रखना है, पहले भी आप लोगों ने कहीं पढ़े हैं। बस स्टार्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं स्टार्ट में WH वर्ड, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं WH वर्ड, जो बाकी के बीच में दिए होंगे उनकी इंग्लिश आपको स्टार्ट में लिख देनी है। आइए समझते हैं। गरिमा पिछले साल से रोज़ स्कूल क्यों जा रही होगी। अब इसमें क्या आ गया है, क्यों आ गया, तो क्यों की इंग्लिश और लिखोगे आप लोग वाई। और वैसे इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूँ, क्या गरिमा पिछले साल से रोज़ स्कूल जा रही होगी, तो आपका आंसर बनता विल गरिमा हैव बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। अब क्यों जा रही है, तो क्यों की मीनिंग और आपको आगे लिख देना, तो क्या बन जाएगा फिर, वाई विल गरिमा हैव बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे बोलूँ, क्या तुम शाम से एक आम खा रहे होंगे, क्या तुम शाम से एक आम खा रहे होंगे, तो आपका आंसर बनता विल यू हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग। लेकिन क्यों आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश और लिख देनी है, तो वाई विल यू हैव बीन, ठीक है, ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग, शाम से। ये ध्यान रखना, विल के बाद में आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आपका हैव बीन आता है। और देखिए एग्जाम्पल इसके, वह सुबह से अपना पाठ कब याद कर रही होगी, तो कब आ रहा है, इसको मैं ऐसे बोलूँ, क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही होगी, तो आपका आंसर बनता विल शी हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। लेकिन उसने बोल दिया कब, तो कब की मीनिंग और लिख देनी है। व्हेन विल शी हैव बीन, याद करने को कहते हैं लर्न, तो लर्निंग, अपना मीनिंग बनेगी शी के साथ, अपना ही मीनिंग बनेगी हर, तो हर लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, ये बनेगा इसका। आगे देखिए, हम 4 साल से गेंद कहाँ खेल रहे होंगे, तो क्या हम 4 साल से गेंद खेल रहे होंगे, तो क्या बनेगा, शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स। लेकिन उसने बोल दिया कहाँ, तो कहाँ की मीनिंग और आगे लिख देनी, यानी वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको बस जैसे नेगेटिव वर्ड दिखाई दे, आपको ये याद रख लेना, नोट कहाँ जोड़ना है, हैव बीन से जस्ट पहले, कहाँ लगाना है आपको नोट, हैव बीन से जस्ट पहले, ठीक है ना। तो क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि अभी आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े थे लेकिन उसमें नहीं आया था, तो आपने पढ़ा था क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो आपका आंसर बनता विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हेल्पिंग वर्ब वाले जो अभी इंट्रोगेटिव पढ़े थे आपने विदाउट नेगेटिव, उनमें आपका आंसर ये बनता विल यू हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो नहीं की इंग्लिश बस मैंने आपको बताया, हैव बिन से जस्ट पहले नॉट लग जाता है। इसमें देखिए, लड़कियां सुबह से बात क्यों नहीं कर रही होगी, इसमें क्यों आ रहा है, क्यों की मीनिंग लिख दोगे आगे। उसके बाद आपके विल शैल में से आता है सब्जेक्ट आ जाएगा हैव बिन, और बात करने को कहते हैं टॉकिंग, क्या कहते हैं बात करने को, टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसमें नहीं और आ गया साथ में, तो नहीं का बस मैंने आपको बताया कहाँ याद लगेगा, नहीं नॉट कहाँ लग जाएगा, हैव बीन से जस्ट पहले, हैव बीन ये भूल जाओ कि सब्जेक्ट के बाद में, आप तो ये याद रखो हैव बीन से जस्ट पहले कहाँ लगे, क्या लगेगा, नॉट लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये टेंस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये टेंस का चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो चुका है, सारे जो टाइप्स है वो मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को, बस प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को सेंटेंस बनाने। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।